राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है सोमवार और इस टाइम पे सुबह के 7 बज चुके हैं। जिस टाइम से मैंने अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर दिया है। मैं हो रही थी तैयार और मेरी माँ यहाँ पे खाना बना रही है क्योंकि आराध्या को भी स्कूल जाना है। तो साढ़े सात नहीं 7:20 पे जो आराध्या है वो चली जाती है क्योंकि 7:30 बजे के करीब उसकी जो वैन है वो आती है और फिर हम भी निकल जाएंगे मास्टर जी के साथ में ही। तो बस अब मेरी माँ खाना बना रही है, मैं तैयार हो रही थी और ये गए हैं मेरे सूट लेने के लिए क्योंकि जो सूट सिलने दे रखे थे शुक्रवार में ही दिया था। तो वो बोल रही थी कि दीदी सुबह में ले जाना सोमवार में, क्योंकि रात में मैं तुरपाई जो प्रेस का काम है ना वो कर देती हूँ। तो अब बस सूट लेकर के आएंगे, तैयार हो लिए थे और जय को भी तैयार कर दिया है। तो अब मास्टर जी भी आ चुके हैं सूट लेकर के और तब तक मैं तैयार हुई थी, तब तक इन्होंने जो दूध है वो भी डाल दिया था क्योंकि गर्म करके रख दिया था पंखे के नीचे और अब बोतल में डाल देंगे। राम राम जी, पराठे बना रही हूँ गर्मा गर्म, आप भी खा लीजिए। अच्छी मजा होगी। मेरे को तो क्लास में जाके खाना बनाना। तो अब चल पड़े हैं घर से और अब की बार आकर के बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ना क्या हो रखा था, मेरा मूड वहाँ पे 2-3 दिनों से ऑफ था और हो जाती ना कई बार छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन अकेला आदमी ना उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मन में कर जाता है। लेकिन जब हम परिवार के साथ वो चीज़ें शेयर करते हैं, आपस में बातें करते हैं तो मन अपने आप ही हल्का हो जाता है। तो इस करके मेरे को ये हो रखा था कि अच्छा किया मैंने आकर के, वरना ये सोच रही थी मैं कि नहीं जाऊँगी। और वैसे तो 15 दिन हो चुके थे और एक हफ्ते में तो मेरा मन नहीं करता क्योंकि आराध्या और उसके पापा तो चले भी जाते हैं, लेकिन फिर भी घर पे आने का तो मन होता ही है। 15वें दिन तो मेरा मन जरूर उठ जाता है और फिर 15 दिन में मैं यहाँ पे 2 दिन रह करके जाती हूँ ना, तो अच्छा लगता है मेरे को, काफ़ी अच्छा फील होता है। और अब यहाँ पे बस हम रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं और हमारी जो ट्रेन थी ना वो 40 मिनट लेट थी। मतलब बहुत कम होता है कि ट्रेन टाइम पे होती है, ट्रेन मतलब टाइम पे आती है, वरना 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट और कभी कभार तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। तो बस काफ़ी टाइम तक हम यहाँ पे खड़े रहे, वेट किया और मास्टर जी भी काफ़ी लेट हो चुके थे क्योंकि इन्होंने था भाई 8:30 तक मैं चला जाऊँगा क्योंकि 8:15 तक ट्रेन आ जाएगी। ये तो पता ही था 10-15 मिनट तो लेट होती ही होती है, लेकिन 8:40 तो हमें यहीं पे हो चुके थे और अब हम पहुँच चुके हैं कहाँ पे, रोहतक। लेकिन अब की बार मैं ना सीधा घर पे नहीं गई, अब की बार मैं गई थी सरिता बहन के पास क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी। बोल रही थी कि मैं नया कपड़ा लेकर के आऊँगी और इसी करके मैंने जो करवे का सूट है वो भी नहीं लिया, मतलब जो मेरे पास थे ना उसी वही मैंने सिलवा लिया था। मुझे ये था कि जब ये वहाँ से कपड़ा लेकर के आएगी ना, क्योंकि वहाँ के सूट मैंने देखे हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो तभी मैं सूट लूँगी। तो तब तो ये कई दिन जा नहीं पाई, कुछ मजबूरी हो गई थी इसी कारण से। और अब गई थी शनिवार में, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं जाते जाते देख लेती हूँ क्योंकि घर पे अभी तो टाइम था जय की क्लास में। तो फिर वहाँ तक मैं उस टाइम तक वहाँ पे रह लूँगी और फिर सीधा जय की क्लास के लिए निकल जाऊँगी क्योंकि मंगलवार से फिर जय का ना स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर मैं कहीं पर भी नहीं जा पाऊँगी। तो आज का मेरे पास टाइम था कि मुझे जो भी लेना है, जैसे मुझे सुमन के लिए भी सूट लेने थे, 1-2 सूट और चाहिए था, मेरे लिए भी लेना था, वो मैं आज ही ले लूँगी। तो इस करके बस मैं अब यहाँ पे आ गई थी और भाई कैसे कैसे सूट लिए मैंने अपने लिए, सुमन के लिए, और भी कैसे सूट लिए और कैसे कैसे सूट ये लेकर के आई हुई है। सच में इतने ज़बरदस्त सूट थे, पता नहीं यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कौन सा सूट लूँ और कौन सा छोड़ूँ। और वीडियो देखी थी ना, उसमें वो चीज़ नहीं दिख रही थी जो चीज़ रियल में है, क्योंकि ना रियल में जब हम देख रहे थे ना तो बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ लग रही थी सच में ही।
तो बस मेरा ये हो रखा था कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। और ये येलो सूट थे ना, दोनों इतने ज़बरदस्त थे, लेकिन मैं येलो नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि शायद मेरे ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे। ये तो जिनका बिल्कुल ही गोरा रंग होता है ना, उनके ऊपर ही अच्छा लगता है, देखो येलो कलर। और फिर भी ये होता है कि घर पे पहनने का तो फिर भी हम सिलवा लेंगे, होता है कि भाई पहना जाएगा ठीक है, ना पहना जाएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इतना महंगा सूट तो भाई अपना जैसा कलर हमारे ऊपर अच्छा लगता है वही लिया जाएगा। तो वो आपको फिर पता लग जाएगा कि कैसा जो सूट हैं वो मैंने लिए हैं। और शाम में वीडियो आएगी सूटों की, तो ज़रूर देखना आप लोग, सच में दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का सूट देख करके। हाँ थोड़े कॉस्टली थे, लेकिन चीज़ थी भाई रियल में, देखो है ना, क्योंकि चीज़ के तो पैसे लगे आए करें। और वैसे तो देखो इसके रेट ठीक ही होते हैं, क्योंकि भाई देखो पता तो हमें चल जाता है, हम दूसरी जगह भी वो चीज़ देखते हैं सेम यही चीज़। और कई क्या होता है ना, कॉपी भी बहुत ज़्यादा आती है, तो कॉपी का तो रेट देखो कम ही मिलेगा, लेकिन रियल चीज़ होती है ना वो रियल ही होती है। तो आप ना अगर कंपेयर करें तो आप फैब्रिक वगैरह जो उस पर काम हो रखा है, उसका दुपट्टा कैसे है, जैसे कई बार दुपट्टे में फ़र्क आ जाता है, कई बार काम में फ़र्क आ जाता है, कई बार कपड़े में फ़र्क आ जाता है। तो वो चीज़ देख करके ना, क्योंकि मैं कपड़ा लेकर के आई थी तब एक ने लिख रखा था कि ये सूट 600 में मिल रहा है, और वो 1500-1600 में तो मुझे ही पड़ रहा था, तो वो 600 में कैसे मिल रहा था। तो ये बात हो जाती है, मतलब प्रिंट देख लिया भाई बस ऐसा ही प्रिंट है, ये नहीं देखा कि कपड़ा कौन सा है, इसका दुपट्टा कैसा है, उसका दुपट्टा कैसा है, तो ये बात होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये हो तो भाई मेरा नाम ले देना, 50-100 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखो भाई ये भी इतनी दूर जाते हैं, इतना गाड़ी का तेल लगता है, सुबह निकलते हैं 5 बजे, रात में 10-11 बजे आकर के 2-2 बच्चों के साथ, तो अगला भी देखो 100-200 रुपये कमाने के लिए बैठा है, तब इतनी दूर जाता है तो। और ज़्यादा इसका मार्जिन नहीं होता है, ठीक है ना, वो आप लोग देख भी सकते हैं। तो अब मैं क्लास लगवा करके घर पे आ गई हूँ, सीधा क्लास में मैं चली गई थी, और क्लास लगवा करके आते ही मैंने कुछ नहीं खाया पिया, आते ही मैं अपने पार्सल उठा के लेके आई नीचे से, क्योंकि दर्शना को मैं बोल करके गई थी ये जो सारे पार्सल हैं वो शनिवार और रविवार में आने थे, तो वहाँ से पार्सल उठा के लेके आई हूँ। और अब जो वीडियो है मुझे वो बनानी है, तो अब अपना जो वीडियो का काम है वो करूँगी, पहले खोल करके देख रही हूँ कि किसमें क्या है। तो इस टाइम पे 7:30 हो गए, और बस वीडियो बनाई अपलोड करी, फिर मैं चली गई थी नीचे क्योंकि कुछ काम था थोड़ा सा, तो इस करके वहाँ पे फिर जाए बिछन हुए हो जाए 5 मिनट टाइम लगे जावा है। तो ईव हो गए हैं 7:30, और ईव मैं अपना थोड़ा बहुत जो काम है वो निपटाऊंगी। काम तो के बर्तन वगैरह तो पे है नहीं, जो खाना पीना होगा उसे के होंगे। और दूध गर्म हो गया था, लस्सी मैं नीचे फ्रिज में रखे हूँ, क्योंकि आज लस्सी पीने का मन तो नहीं कर रहा था, ठंड सी हो रही है ना, इस करके फिर मैं कल दोपहर में काम आ जाएगी। और लाइट पड़ रही है जो मुझे आ रही, तो मैं अपने जो मलाई सी है ये उतार दूंगी इस कटोरी में, और उसके बाद फिर देखेंगे अपना और काम। दूध भी मैं फ्रिज में रखे होंगे एक्स्ट्रा, बस रात में जो पीना है वो रात के। और आज आया तो था दूधिया लेके, लेकिन मैंने लिया मैंने मना कर दिया, भाई आज हम गाँव में तो ले आए थे, आज तो रहने दे, कल तो बांध लिए हमारा सही क्योंकि वैसे तो आएंगे ये भी आऊँगे तो कब आऊँगे, बेरा मेरी करवाड़ा जब मैं तो बाथरूम की मैं रहने दी हो, क्यों आऊँ खाम खाई मैं, वही बात है, रात ना आगे बढ़ेंगे 8 बजे, सवेरे फिर 4 बजे फिर बात जाएंगे, तो क्या फायदा है, खाई हो ना। मैं तो वैसे ही मना लूँगी अपना सारी मन आएगा, पर देखो भी मर्जी है, मन मसले हैं कि मेरा नाट्य कर रहा, मैं तो रह भी जाऊँ, बाकी रहने के है को नहीं। और क्योंकि ना इन सफ़र में बिल्कुल वो नहीं होता, सफ़र की बिल्कुल आदत सी पड़ रही है, जैसे स्कूल के भी काम होना, ज़्यादातर जो बाहर के काम हुए हैं, कितने भी जाना है, कितनी इतनी दूर बाइक पे भी, वैसे भी मतलब ज़्यादातर बाहर के काम यही करेगा स्कूल पे भी, जो सफ़र के काम हुए हैं हमें, तो इनमें थोड़ी सी एर कम हुआ है बाहर आने जाने की। मैंने तो आया था बहुत ज़्यादा, तो मैं तो अपने ऊपर ले गया, जब देखा करो आदमी ने भी, दूसरे ने भी आंधी होगी। और कुछ नहीं खाया, आगे मुठा भी मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी, क्योंकि वो है ना जी कर है। और सरिता दौरे पी के चल रही थी मैं 2:30 बजे, तो नूठा मखा एक बार अपने घर की भी पी लेंगे, पर फिर जब वीडियो की जल्दबाजी थी, फिर मैं शॉर्ट बनाने लगी, फिर इतना सारा सामान में देखना खोलना,
और सामान आए पीछे में हो जाए देखने लग जाए तो उसमें टाइम लग गया था। और एक तो रोटी का टाइम हो गया तो 4 बजे नहीं आवा है, रोटी खा के सो जाइए मेरी लाटी। तो मेरे बेटे ने मेरे तो 2-3 बिस्कुट खुआ दिए थे, वीडियो बना दी था और छोटी सी सेब खुआ दी थी। आप खावा था कल एक बुड़का मन ले खुआ था है सोना नहीं बेटा, सो जू क्या, आप ही नहीं सोना, थोड़ी देर बाद सोना, रोटी खा के फिर सो जाइए। फिर मैंने परेशान करेगा मैं तेन उठाऊंगी, बहुत मुश्किल तू खावागा, थोड़ा बहुत खावागा, माँ बेटा फिर इकट्ठे सो जाओगे खा के हैं। ठीक है, आज मैं भी तो थक रही हूँ, मैं भी जल्दी सोऊंगी, सारा दिन गया था। तो ये अपना जो दूध है वो मैंने नीचे फ्रिज में रखवा दिया है और यहाँ पे अब जो बर्तन हैं वो लगा दूंगी, जो टोकरे में बर्तन रखे हैं। और ये जो 2-4 बर्तन हैं ये मैं साथ में ही साफ करके रख दूंगी। और सब्जी लेके आई थी, गली में आ रहा था सब्जी वाला, क्योंकि पिछले वीरवार ने भी मैंने कोनी ली थी, नू था भाई, मैं कहा चलो घर पे चली जाऊँ के पता मैं शुक्रवार में, तो इस करके मैं लेके कोनी आया करती, तब घर जाना हो, अगर घर पे नहीं जाना हो तो ले आया करूँ। और फिर रविवार ने लगे अगर मंडी, रविवार ने मैं घर थी ये, तो सब्जी कुछ भी नहीं बच रही थी घर कुछ भी। तो बस मैं अब अपने 1 जो किलो सेब है वो ले आई थी और मूली ले आई थी, टमाटर ले आई थी, बाकी जैसे दाल रखी है, चने रखे हैं, बेसन है, तो चला लूँगी काम, मतलब कढ़ी दाल बना के, छोले बना के, एक दिन जैसे मूली की जो भुजी है वो बन जाएगी। और कमेंट भी आ रहा था कि बेबी तो शहर में रहा है, सब्जी साथ में ले आया अगर, मतलब ज़्यादा दिन की मत लेके आया अगर। तो ज़्यादा दिन की तो नहीं, जैसे हफ्ते में 2 दिन लेके आवा, हाँ, क्योंकि 2 दिन पास में यहाँ पे मंडी लगा है। और बल्कि हम तो गांव में साथ में लेके आ गए ना, जैसे जिस दिन जो सी सब्जी बनाएगा ना उस दिन वही लेके आऊँगी, क्योंकि मास्टर जी रोज़ जाम है तो हैं। और सब्जी फिर ये गांव में ही लेके आया करें, गांव में दुकान है वहाँ पे, तो यहाँ पे तो इस करके लेनी पड़ा है ना, फिर मंडी में हमने सस्ती मिल जावा है। यहाँ पे गली माव है ना, ये बहुत महंगी दे हुए हैं, जैसे टमाटर यहाँ पे 60 मिलेंगे, गली माव है वो 60 दे के गया है आज, और मंडी में हमने वो 40 मिल जावे हैं। जैसे सेब भी यहाँ पे तो 80 तो कम से कम रेट है, 80 से कम तो है ही नहीं, देगा ही नहीं। और मंडी में 50 रुपये भी मिल जावे, तो 100 की 2 दर्जन बोल रही हूँ, 2 किलो लिया वहाँ छाट छूट के, और बढ़िया लिखड़ा है, मतलब ऐसी बात नहीं है भाई ख़राब निकले हैं, मिट्टी भी हुए हैं और सही हुए हैं। तो ये अपना जो सब्जी है वो मैंने निकाल दी है, ये अपना ये जो सेब हैं वो भी धो के रख दूंगी, और जो 2-4 बर्तन हैं मैं साथ में मैं साफ़ कर दूंगी। और भाई आज के वीडियो में इतना ही, कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइए कमेंट करके। वीडियो पसंद आई तो वीडियो ने लाइक कर दियो, और चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। तो चलो फिर मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।